बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। आसिफ अली जरदारी ने पूरा एक डेलीगेशन बना के पीटीआई के पास भेज दिया है और उस डेलीगेशन के अंदर पीटीआई को ये पैगाम दिया गया है, उस मुलाकात के अंदर जो डेलीगेशन भेजा गया है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई जाए और अदम एतमाद ला के शहबाज शरीफ को फारग किया जाए, इसकी गवर्नमेंट को टॉपल किया जाए और उसकी जगह या तो पीपल्स पार्टी से वज़ीर आज़म लाया जाए या फिर पीटीआई से वज़ीर आज़म लाया जाए। क्योंकि शहबाज शरीफ ना सिर्फ अवाम का एतमाद कहाँ से आ गया? अवाम का एतमाद तो इनके पास है ही नहीं, अवाम की सपोर्ट तो इनके साथ है ही नहीं, अवाम की हिमायत तो इनके साथ है ही नहीं। ये तो चोरी के मैंडेट के साथ और जाली मैंडेट के साथ यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं। इनके पास तो अवाम की ताकत ही नहीं, सपोर्ट ही नहीं। तो ये किस बुनियाद के ऊपर अवाम के मैंडेट की, अवाम के सपोर्ट और हिमायत की दावा कर सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं? दूसरी जानिब इनकी जगह सही मानों में एक अवामी लीडर लाने का फैसला किया गया है। अब हुआ ये है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के बैकडोर चैनल के ऊपर राब्ते हुए हैं, बैकडोर चैनल के ऊपर इनके कांटेक्ट हुए हैं और उसके अंदर 2-3 ऑप्शन डिस्कस की गई हैं, जिसमें पब्लिक स्ट्रीट मूवमेंट से लेकर कौमी असम्बली के अंदर अदम एतमाद और उसके बाद इस्तीफ़े, ये 3 ऑप्शन बाकायदा तौर पर डिस्कस किए गए। और आसिफ अली जरदारी ने इस मकसद के लिए, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, एक मकमका करने के लिए, एक डील बनाने के लिए अपना एक डेलीगेशन पीटीआई के पास भेजा है कि आप जाएं और पीटीआई के साथ इस हवाले से डील करें। इनकी मुलाकात हो गई है, इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर ये तमाम चीज़ें डिस्कस हुई हैं। अब मामला ये है कि 3 ऑप्शन सामने रखे गए, ये इंतहाई अहम तरीन। आप ज़रा इमेजिन करें कि ये 3 ऑप्शन जो सामने रखे गए हैं, इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है, इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, इस्टेब्लिशमेंट को भी आइडिया है, उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा है कि पीटीआई की नाकामी, पीटीआई के फेलियर, सिस्टम का फेलियर, सिस्टम की नाकामी, इसके कोलैप्स होने के बाद अब हमें किसी और ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। और एक गो हेड मिला है पीपल्स पार्टी को। उस गो हेड के बाद आखिरकार इनके दरमियान राब्ते भी हुए हैं और मुलाकातें अब शुरू हो गई हैं। अब जो पीटीआई का डेलीगेशन और पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन मिलकर बैठे हैं, उसके अंदर 3 ऑप्शन, ये आपने समझना, इनके ऊपर आपने गौर करना है। पहला ऑप्शन, हम जाएं स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, पब्लिक प्रोटेस्ट के लिए, और उसके लिए पीटीआई ऑलरेडी कॉल दे चुकी है। उसके लिए पीटीआई की ऑलरेडी कॉल मौजूद है कि इसके मुताबिक हमने आगे बढ़ना है, इसके मुताबिक हमने चीज़ों को आगे बढ़ाना है। और वो जो 27 सितंबर की कॉल है, इसको भी पीछे लेकर आना है। ये अब पीटीआई इसके ऊपर बाकायदा गौर व फिक्र कर रही है कि इस कॉल को हम पीछे लेकर आएँ। दूसरी जानिब सेकंड जो ऑप्शन सामने आई है वो है अदम एतमाद की। अब ये होने जा रहा है टिट फॉर टैट, अब ये होने जा रहा है अदले का बदला, या जैसी करनी वैसी भरनी। तो यही वो शहबाज शरीफ जिसने इमरान खान को निकाल के, इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद करके ख़ुद वज़ारत उस्मा की कुर्सी संभाली, ख़ुद वज़ारत उस्मा की कुर्सी के ऊपर बैठ गया। अब यही सब कुछ होने जा रहा है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, और शहबाज शरीफ को भी इसी तरीके से अदम एतमाद करके, शहबाज शरीफ को भी इसी तरीके से नो कॉन्फिडेंस ला के यहाँ से टॉपल कर दिया जाएगा, यहाँ से फारिग कर दिया जाएगा, यहाँ से
घर भेज दिया जाएगा। और यही आखिरकार वही टेट फॉर टैट होने जा रहा है। यही वो मकाफात अमल है जो कि इस वक्त शहबाज शरीफ के साथ होने जा रहा है। तो सेकंड ऑप्शन है इसमें अदम एतमाद का। थर्ड ऑप्शन उसके बाद जो अप्लाई होगा, अब इसमें 2 पॉइंट्स हैं। शहबाज शरीफ को हटाने के बाद या तो पीपल्स पार्टी से वज़ीर आज़म लगा दिया जाए या फिर पीटीआई से वज़ीर आज़म लगा दिया जाए। और दूसरी ऑप्शन ये है कि तमाम के तमाम लोग यहाँ से इस्तीफ़ा दें, यहाँ से रिज़ाइन करें, इस असम्बली को ही फारिग कर दिया जाए और मुल्क नए इंतखाबात की तरफ चला जाए। ये एक ऑप्शन है कि बजाय इसके कि हम मौजूदा पार्लियामेंट के ऊपर, मौजूदा कौमी असम्बली के ऊपर, मौजूदा जो इस वक्त तमाम के तमाम असम्बली हैं उनके ऊपर डिपेंड करें, उनके ऊपर इन्हिसार करें, यह पूरा जो असम्बलियाँ हैं, निज़ाम है, सेटअप है, ये जो तमाम की तमाम इस वक्त असम्बलियाँ मौजूद हैं, इनको फारिग कर दिया जाए, इनको घर भेज दिया जाए और एक नया सेटअप लाया जाए, या तो इलेक्शन के ज़रिए से या फिर इन हाउस चेंज कर दिया जाए। ये अब डिबेटेबल इशू है और इसमें फाइनल अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन सेकंड स्टेज तक तो फैसला हो गया। पहली स्टेज ये है कि पब्लिक प्रोटेस्ट किया जाए और सेकंड स्टेज ये है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद किया जाए, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई जाए और अदम एतमाद ला के इस गवर्नमेंट को फारिग कर दिया जाए या कम अज़ कम शहबाज शरीफ को फारिग कर दिया जाए। यह पैगाम पहुँचा दिया गया, ये इनको मैसेज पहुँच गया और शहबाज शरीफ को कहा गया कि अब तुम मज़े चखो। ये है वो अदले का बदला, ये है वो टिट फॉर टैट। और यही शहबाज शरीफ जो बड़े मज़े ले रहा है वज़ारत उस्मा के वज़ीर आज़म बनने के बाद, जो बड़ा एंजॉय कर रहा है, दुनिया के अंदर सैर सपाटे करता फिर रहा है और सारे मामलात को देख रहा है। अब यही शख्स अदम एतमाद के ज़रिए से घर भेजने का इसको फ़ैसला कर लिया गया और इसका भी वही अंजाम होगा। देखिए, इमरान खान ने तो सर्वाइव कर लिया, पब्लिक में आ गया, पब्लिक के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी थी, लेकिन शहबाज शरीफ का कोई भी मुस्तकबिल नहीं होगा। जैसे ही इनको हटाया जाएगा, इनको रिमूव किया जाएगा, फारिग किया जाएगा, ये लंदन की फ़्लाइट पकड़ेंगे और लंदन भाग जाएंगे। ये बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है और ये अब रिटन ऑन द वॉल है, पत्थर पे लकीर है, ये अब होने जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट का भी ग्रीन सिग्नल आ चुका है क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर, उनके गो हेड के बगैर ये काम हो नहीं सकता।